गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर भारत में यूरोपियों का आगमन से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। पहला क्वेश्चन है, उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर पर विजय कब प्राप्त किया? 1453 ईस्वी को। कुस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में किसने अधिकार किया था? उस्मानिया तुर्कों ने 1453 ईस्वी में। कुतुबनुमा कुतुबनुमा की समुद्री यात्रा में क्या उपयोगिता थी? तो यह दिशा सूचक के रूप में कार्य करता था। 15वीं और 16वीं शताब्दियों में नए देश और व्यापारियों मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश में आरंभ हुई? यूरोप महादेश में। नए समुद्री मार्गों की खोज का पहला कदम किन देशों ने उठाया था? पुर्तगाल और स्पेन ने। कोलंबस मूलतः किस देश का था? इटली का। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किस स्थान की खोज की थी? अमेरिका की। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? 17 मई 1498 ईस्वी को। वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? कालीकट बंदरगाह पे। उत्तम आशा अंतरिक्ष मिस केप ऑफ गुड होप की खोज किस पुर्तगाली खोजकर्ता ने की थी? बार्थोलोम्पो डियाज ने किया था और 1487 ईस्वी में। मिलान करना है। न्यूजीलैंड की खोज तस्मान हॉलैंड ने किया था। ब्राजील का अल्वारेज कैब्राल ने। ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन कुक। अमेरिका को कोलंबस। निम्नलिखित में से किस नाविक ने वास्को डी गामा को उत्तम आशा अंतरिक्ष से भारत तक का रास्ता खोजने में मदद की? अब्दुल मुनीद ने। अब्दुल मजीद या अब्दुल मुनीद ने। कालीकट के किस शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया? जमोरिन। कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त करने के बाद वास्को डी गामा को कहाँ के व्यापारियों ने विरोध किया था? अरब के व्यापारियों ने। भारत में खरीदे मसालों को वास्को डी गामा अपने यहाँ कितना गुना मुनाफा पर बेचा? 60 गुना मुनाफे पे। यूरोपियों के भारत आगमन के संदर्भ में स्टैट्यूट ऑफ इंडिया को के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था। पोप अलेक्जेंडर 6 द्वारा पूर्वी समुद्रिक व्यापार हेतु आज्ञा पत्र कब दिया गया था? 1453 ईस्वी को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जहाज व्यापारी अल्वारेज कैब्राल 1503 ईस्वी में भारत आया, यह गलत है क्योंकि अल्वारेज कैब्राल 1500 ईस्वी में भारत आए थे। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया पुर्तगालियों द्वारा। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था? काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। निम्न में से कौन भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसका कार्यकाल 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी में था। इनके बाद अल्बुकर्क आए थे 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक। इसके बाद भी कोई आए थे, लेकिन इसके बाद जो महत्वपूर्ण आए थे वो नीनो डी कुन्हा थे 1529 से 1535 और 35 तक आए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1508 में चौल के युद्ध में अल्मीडा गुजरात के शासक में पराजित हुआ था। कथन सत्य है। 1509 में द्वीप के युद्ध फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने मोहम्मद बेगरा मिस्र तथा तुर्की शासकों के समुद्री वीर को पराजित किया था, यह भी सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवा दिया था, यह सही है। 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था, यह भी कथन सत्य है। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने की अनुमति नहीं दी थी, यह कथन गलत है क्योंकि अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्री से विवाह करने की अनुमति दे दी थी। पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाजत किसने दी थी? कृष्णदेव राय ने दी थी। पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाजत किसने दी? कृष्णदेव राय ने। मिलान करना है। मलक्का द्वीप पे पुर्तगाली कब आधिपत्य किए थे? मलक्का पे 1511 ईस्वी में, गोवा 1510 ईस्वी, द्वीप 1535 ईस्वी, हारमुज 1515 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी किसने बनाया था? नीनो डी कुन्हा ने। 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी किसने बनाया था? नीनो डी कुन्हा ने। सेंट थोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियां किस वायसराय ने बसाई थी? नीनो डी कुन्हा ने। नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या कर किस वर्ष बसरीन पर आधिपत्य स्थापित किया था? 1535 ईस्वी में। पुर्तगाली द्वारा प्रारंभ कार्टेज अल्मेडा पद्धति क्या थी? तो यह एक परमिट था जो समुद्रिक मार्गों पर सुरक्षा करने वाले सुनने की व्यवस्था थी।
पुर्तगालियों ने सोकोत्रा द्वीप, फारस की खाड़ी, हार्मुज तथा हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित की थी। कथन बिल्कुल सत्य है। भारत का जापान के साथ व्यापार करने का श्रेय पुर्तगालियों को प्राप्त होता है। यह भी सही है। कथन दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर। भारत के निम्नलिखित में से किस उत्पाद की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा नहीं की गई थी? तो पान का उत्पादन नहीं किया गया था। बाकी तंबाकू, लाल मिर्च और आलू का पुर्तगाली द्वारा उत्पादन किया गया था। निम्नलिखित में किसने विकास में भारत में निम्न में से किसके विकास में पुर्तगालियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, गोथिक कला, ये उपयुक्त सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? धार्मिक असहिष्णुता, भारतीय व्यापारी संघ लूटपाट, भारतीय महिलाओं संघ वैवाहिक नीति, यह सभी हो जाएगा। 1961 में गोवा की स्वतंत्रता के समय गोवा का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? एंटोनियो वासलो ई सिल्वा थे। पुर्तगाली के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर की किलेबंदी की थी? हुगली की। 1596 में भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? कॉर्नेलिस हाउटमैन। डच कंपनी वेरिंगदे ओस्टे इंडिस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 ईस्वी में। डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्री में किसका मिलान गलत है? मछलीपट्टनम 1605 ईस्वी में, सूरत में 1608 ईस्वी में। डचों द्वारा सूरत में 1618 ईस्वी में लगाया गया था, इसलिए ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। पिपली में 1627 और चिंसूरा में 1653 ईस्वी में, बिल्कुल सही है। डचों ने बाटविया नामक नगर की स्थापना कहाँ की थी? इंडोनेशिया में। भारत में भारतीय वस्त्रों निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? डचों को। डचों का व्यापारिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? कार्टेल पे। अगर पुर्तगाली पूछेगा तो कार्टेज, डच पूछेगा तो कार्टेल। डच राजा मार्टन वर्मा के किस युद्ध में पराजित होने के कारण उसकी राजनीति केरल में समाप्त हो गई? कोलाचेल के युद्ध में। कोलाचेल का युद्ध कब हुआ था? 1741 ईस्वी, 1641 ईस्वी में हुआ था। नहीं, 1741 ईस्वी में हुआ था कोलाचेल का युद्ध। भारत के राजा व्यापार भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो यह सर्वप्रथम ब्रिटिश ने की थी, ब्रिटिश के बाद डच ने की थी। तो ऑप्शन में ब्रिटिश नहीं दिया गया है, तो डच के साथ जाएंगे। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो लिवेंट कंपनी को 1592 ईस्वी में ही अधिकार प्राप्त हो गया था, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 ईस्वी में हुआ था। लिवेंट कंपनी को अस्थल मार्ग से व्यापार करने की अनुमति थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को जल मार्ग में करने की अनुमति थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था किनके द्वारा? मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने किया था। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया? रानी एलिजाबेथ ने। उस जहाज का नाम क्या था जिसमें विलियम हॉकिंस पहली बार भारत आए थे? हेक्टर। विलियम हॉकिंस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हॉकिंस 1908 में सूरत पहुंचे तथा 1909 में आगरा दरबार में, इस 1908 की जगह 1608 होगा। हॉकिंस 1608 में भारत पहुंचे तथा 1609 में आगरा दरबार में जहांगीर की भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी। यह दोनों कथन सही हो जाएगा, ये बस मिस प्रिंट है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर से किस अंग्रेज ने व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हुआ? कैप्टन मिडल्टन ने। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? जहांगीर की अनुमति से। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों के स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट ने 1742। स्वाली का युद्ध कब हुआ था? स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी में हुआ था। स्वाली का युद्ध कब हुआ था? 1612 ईस्वी में। और अंग्रेजी अधिकारी कौन थे? थॉमस बेस्ट। निम्नलिखित में कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के अजमेर दरबार में पहुंचे थे? सर टॉमस रो। निम्नलिखित में कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आए थे? रॉलफ फिंच नहीं आए थे। रॉलफ फिंच आए थे अकबर के दरबार में। बाकी विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में, सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में, एडवर्ड टैरी आए थे जहांगीर के शासनकाल में। यहाँ पे भी मिस प्रिंट है, यहाँ पे सब 1600 की जगह 1939 1911 लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को देख लेंगे। अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम तथा बड़ौच में अपनी व्यापारिक कोठियां की स्थापना कब की थी?
1623 ईस्वी में मतलब अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम तथा भरूच में अपनी व्यापारिक कोठियां कब तक की थी? स्थापना कब तक की? ये क्वेश्चन होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 1623 ईस्वी तक। पूर्वी पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया? इसका सही आंसर हो जाएगा बालासोर में 1633 ईस्वी में। 1939 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पे लिया था? चंद्रगिरी के राजा से लिया था पट्टे पे। गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान कब जारी किया था? 1632 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बंबई प्राप्त किया था। यह कथन सही है। 1668 ईस्वी में बंबई को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बनाया। यह कथन गलत है क्योंकि 1668 ईस्वी में नहीं, जब 1687 ईस्वी में बंबई को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बनाया गया। 1691 में एक मुश्त वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में सीमा शुल्क छूट दिया गया था। यह कथन सही हो जाएगा। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया? यह औरंगजेब के कहने पे हुआ था। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए की मुआवजा के तौर पर वसूल किए? औरंगजेब ने। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव निम्नलिखित में से कौन सा गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना है? सूतानाटी, कालिकाता और गोविंदपुर मिलाकर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फोर्ट विलियम परिषद के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा जो चार्ल्स आलर को। फोर्ट विलियम परिषद के प्रथम अध्यक्ष फोर्ट विलियम परिषद के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? चार्ल्स आलर। आलर नहीं, आयर होगा। चार्ल्स आयर को। कलकत्ता को अंग्रेजों ने 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। कलकत्ता 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत का राजधानी रही। ये दोनों कथन सही हो जाएगा। मुगल सम्राट फर्रुख शेर का इलाज करने वाली कंपनी उस डॉक्टर का नाम क्या था? विलियम हैमिल्टन। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश इतिहासकार ने फर्रुख शेर द्वारा ब्रिटिश कंपनी को जारी फरमान कंपनी का महाधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा है? मैग्ना कार्टा ओमर्स ने कहा है। यह फर्रुख शेर द्वारा 1717 ईस्वी में मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल के निर्यात प्रमुख वन्य पदार्थों क्या थे? तो वो कपास, रेशम, सोना और अफीम था। अंग्रेजों के बाद भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी डेनिशा की थी। यह गलत है ऑप्शन। डेनिशों ने 1620 में ट्रैंकोबार था 1676 से रामपुर में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थी। यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही। ये तीनों कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर चली गई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1745 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर चली गई? 1745 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कोलवर्ट को। फ्रांसीसियों ने फ्रांस भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहला कारखाना किसके नेतृत्व में खोला? फ्रैंकोइसी कैरो के नेतृत्व में खोला गया था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किसके नेतृत्व में खोला? 1668 ईस्वी में फ्रांकोइस कैरो के नेतृत्व में सूरत में खोला गया था। फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी कब खोली थी? 1669 ईस्वी में खोला गया था। पहला 1668 में, दूसरा 1669 में। 1774 में पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? पांडिचेरी की स्थापना फ्रैंको मार्टिन ने की है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? कथन गलत है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चंदनगर में फोर्ट ऑर्लियंस का किला स्थापना अंग्रेजों ने की थी। यह गलत होगा क्योंकि
फोर्ट ऑरेलियंस का किला फ्रांसीसियों ने किया था। फ्रांसीसियों ने किस वर्ष मॉरिशस पर अधिकार प्राप्त किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1721 ईस्वी में। फ्रांसीसियों ने किस वर्ष मॉरिशस पर अधिकार प्राप्त किया था? 1721 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कलकत्ता के संस्थापक जॉर्ज पांडिचेरी के प्रथम गवर्नर फ्रांसीसी फ्रैंको कैरो, मुगल सम्राट फ़ारूक़ से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाला शिष्टमंडल के मुखिया जॉन शुरमन। इसका 1 और 3 हो जाएगा सही, जबकि दूसरा गलत हो जाएगा। फ्रांसीसी प्रथम गवर्नर कौन थे? कॉलवर्ट थे। नहीं, कॉलवर्ट नहीं थे, फ्रांसिस मार्टिन थे। फ्रैंको कैरो नहीं, बल्कि फ्रांसिस मार्टिन थे। 30 सितंबर 1616 को 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फ़ारूक़ द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित हुआ था? उसमें सिर्फ और सिर्फ भरूच में हुआ था। ऑप्शन ए। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश मतलब 1625 ईस्वी तक। भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया। यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया था। निम्नलिखित में से किन किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत के निम्नलिखित में से कौन बादशाह थे? अकबर थे 1600 ईस्वी में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंधी स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई थी? लुई 14वें के शासनकाल में। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? सूरत में सबसे पहला अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में किया था। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले पुर्तगाली के बाद पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। 1760 का प्रथम वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री टिकट्टी हेतु हुगली का उपयोग कौन करते थे? पुर्तगाली करते थे। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल के चिंशूरा में किए थे अपना कारखाना। मुख्यालय पूछ रहा है, किसका कहाँ मुख्यालय था? फ्रेंच का पांडिचेरी, पुर्तगीज का गोवा, डेनिश का ट्रैंकोवार, डच का मद्रास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फ्रांसिस डे के संस्थापक मद्रास के संस्थापक कौन थे? फ्रांसिस डे। कलकत्ता के संस्थापक जॉब चरनाक, गेराल्ड ओंगियर, बम्बई के संस्थापक थे। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में। पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक। वास्को डी गामा पुर्तगाल से थे। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली से थे, लेकिन उसमें स्पेन की तरफ से आए थे। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन से, तस्मान हॉलैंड से। इसका सही आंसर हो जाएगा 97 का बी। निम्न में किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था मद्रास में 1688 ईस्वी में। बाकी कलकत्ता और बॉम्बे में किया गया था 1726 ईस्वी में।
मद्रास में 1688 ईस्वी में। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? सबसे पहले ब्रिटिश ने किया था, ब्रिटिश के बाद डच किए थे, लेकिन ब्रिटिश इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डच। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। निम्नलिखित के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किए। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपने फैक्ट्रियां या गोदाम स्थापित किए थे। अल्फांसो द्वितीय अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तान से गोवा को छीन लिया था। यह कथन सही होगा। 1510 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। यह भी कथन सही हो जाएगा। तो केवल 2 और 3 सही है, प्रथम स्टेटमेंट गलत है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी का सेना को पशु प्रशिक्षण मिला था, उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेना में लगा सकता था। ये तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? 1797 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? 1797 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेज द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब द्वारा बाहर किया गया था। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? प्रथम कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। ये सही हो जाएगा। वैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था। सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1 अप्रैल की संधि से अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारत राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा डुप्ले। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए उद्देश्य से भारत राजाओं के साथ झगड़े में भाग लेने की नीति अपनाई? वो डुप्ले थे। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना निम्न में से कहाँ लगाया था? फ्रांसीसियों ने सबसे पहला कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में लगाया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1632 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1632 ईस्वी में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसीलिए। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। तो बिहार से सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। निम्नलिखित यूरोपियन में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में आए, 1664 ईस्वी में आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली 1498 ईस्वी में, डच 1502 ईस्वी में, इंग्लिश 1608 ईस्वी में, फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से कौन सा सही है? इसमें अंग्रेजों ने इसमें से कोई भी नहीं लाया था, ये सारे पुर्तगालीज के समय आए थे। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगीज के समय हुआ था। युद्ध में चलती फिरती तोपों मुगल काल से ही हो गया था, बाबर ने इसका उपयोग किया था। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन शेरशाह सूरी के समय काल में ही आ गया था। ये क्वेश्चन कुछ अधूरा सा लग रहा है, देख लीजिएगा इसको। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? यह टीवी मैकाले ने कहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी दिया कि कंपनी एक असंगति है परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। टीवी मैकाले ने। भारत में अंग्रेजी की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण
के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? अंग्रेजों के बंगाल विजय के अपार धन एवं जनशक्ति को मिला, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, ये दोनों सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। थैंक यू।